हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ वेब डिज़ाइन। गाइस, हम वेब डिज़ाइन के फर्स्ट पार्ट में डिज़ाइन का जो बेसिक था और नेम डिज़ाइन एंड इमेज इंसर्ट ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम वेबसाइट को और भी डेवलप और उसके लिए बाकी जो सारे टूल्स है डिज़ाइन के लिए उन सब का इस्तेमाल देखेंगे। तो चलिए इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार करते हैं। सपोज ये हमारा आर्ट अकेडमी का वेबसाइट है और इसमें एडमिशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले ऊपर हेडिंग देते हैं रजिस्ट्रेशन का और फिर सेम प्रोसेस लेबल लेके उसमें थोड़ा प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए पहले हमें एक टेबल लेना है। सो एट फर्स्ट टेबल मेनू एंड देन इंसर्ट टेबल करके 20x4 का एक टेबल लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ टेबल का लेफ्ट साइड में एक लेबल और राइट साइड में टेक्स्ट बॉक्स नाम का एक टूल्स लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं करने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत ही क्रूसियल है, क्योंकि ये बाद में हमारे बहुत ही काम में आएगा। तो लेवल की प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और सपोज रजिस्ट्रेशन के लिए नेम ज़रूरी है तो टेक्स्ट में नेम लिखते हैं और इसका आईडी चेंज करते हैं। सपोज एलबीएल नेम, एलबीएल फॉर लेबल, यहाँ आईडी मतलब इसका वेरिएबल नेम। बाद में हम जब सी शार्प में डिज़ाइन के लिए कोड लिखेंगे तो आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। अल्टीमेटली नेम का आईडी है एलबीएल नेम। मैंने ये मेरे हेल्प के हिसाब से ऐसा नाम दिया है, आप कुछ भी और भी दे सकते हैं। सिमिलरली जो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया है नेम के लिए उसका भी हम प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, उसका आईडी चेंज करते हैं टीएक्सटी नेम, टीएक्सटी फॉर टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया, और क्योंकि नेम के लिए हैं तो आसानी के लिए टीएक्सटी नेम, और इसके बाद जो टेक्स्ट मोड है उसको सिंगल लाइन ही रखते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ नेम लेवल को कॉपी करते हैं और इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि हमने इसका प्रॉपर्टीज़ एक बार चेंज किया था तो अब हमें दोबारा इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली टेक्स्ट बॉक्स को भी ज़रूरत के हिसाब से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। याद रखने के लिए एक और बार देखते हैं। लेफ्ट में लेवल का टेक्स्ट एड्रेस करते हैं और इसका जो आईडी है वो एलबीएल एड्रेस करते हैं। और इसके लिए जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका आईडी चेंज करते हैं टीएक्सटी एड्रेस। मैं एक और बार कहता हूँ, मैंने यहाँ टीएक्सटी फॉर टेक्स्ट बॉक्स लिया है, नॉट टेक्स्ट। आप कुछ और भी दे सकते हैं। और इसका टेक्स्ट मोड लेते हैं मल्टीपल लाइन, क्योंकि हमें एड्रेस के लिए मल्टीपल लाइन की ज़रूरत पड़ता है। तो अल्टीमेटली हमें लेबल का टेक्स्ट और आईडी और टेक्स्ट बॉक्स का सिर्फ आईडी और टेक्स्ट मोड चेंज करना है। आप चाहे तो लेवल में डिज़ाइन के लिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं। अब कुछ और टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सपोज रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर चाहिए तो लेवल के प्रॉपर्टीज़ में जाकर टेक्स्ट में मोबाइल और आईडी में एलबीएल मोबाइल, और इसके टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टीज़ में इसका आईडी टीएक्सटी मोबाइल और टेक्स्ट मोड में नंबर देते हैं। नेक्स्ट ईमेल के लिए भी सेम चेंजेस होगा। टेक्स्ट में ईमेल और आईडी में एलबीएल ईमेल, और इसके टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टीज़ में आईडी में टीएक्सटी ईमेल और टेक्स्ट मोड में ईमेल देके डिज़ाइन करते हैं। आप सपोज जेंडर लेवल लेना है तो गाइज इसके लिए हमें एक नया टूल्स चाहिए। तो इसके लिए टूल बॉक्स में चलते हैं और यहाँ से रेडियो बटन लिस्ट टूल को लेते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट एडिट आइटम्स में जाके जो जो टाइप या नेम चाहिए वो टेक्स्ट में देके ऐड करते हैं, लाइक मेल, फीमेल एंड अदर्स, एंड देन प्रेस ओके एंड इट इज़ हेयर नाउ। अब इसको हॉरिजॉन्टली करने के लिए प्रॉपर्टीज एंड देन रिपीट डायरेक्शन में वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करते हैं। गाइस नेक्स्ट अगर हमें डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है तो पहले लेबल के टेक्स्ट और आईडी चेंज करना पड़ेगा पहले की तरह। जैसे टेक्स्ट में
डेट ऑफ बर्थ एंड आईडी में LBL डॉप देता हूँ। एंड देन डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें चाहिए डेट, मंथ एंड ईयर। सो इसके लिए हमें 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट लेना है और इन सबको एडिट आइटम्स में करके टेक्स्ट और वैल्यू में नाल वैल्यू दे के ऐड करना है। अब तीनों ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उनका आईडी चेंज कर लेते हैं। आपको कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा कि आईडी चेंज से कितनी आसानी होता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट डेट के लिए आईडी DDL फॉर ड्रॉप डाउन लिस्ट और कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ। सिमिलरली फॉर मंथ के लिए आईडी DDL मंथ एंड फॉर ईयर DDL ईयर रखते हैं। एंड देन डिज़ाइन जनरेटेड C# कोड में चलते हैं। तो इसके लिए बस राइट क्लिक करके व्यू कोड करना है और यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड वॉइस पेज लोड फंक्शन दिख रहा है इसके अंदर हमें कोड लिखना है डेट ऑफ बर्थ के लिए। पहले आईडी क्लियर कर लेते हैं इंटीजर टाइप। नेक्स्ट वी नीड 3 फॉर लूप्स, 1 फॉर डे, 1 फॉर मंथ एंड अनदर फॉर ईयर। नेक्स्ट इन द फर्स्ट फॉर लूप y इज इक्वल टू 1 to 31 फॉर डेट, 31 डेज महीने के, और डेट का जो आईडी था DDL डे डॉट आइटम डॉट एट एंड इन द फर्स्ट पैरेंथेसिस I डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि C# में वैल्यू स्ट्रिंग लेता है। सिमिलरली मंथ और ईयर के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको चेंज करेंगे। सो फॉर द मंथ इट्स I इज इक्वल टू 1 to 12 एंड देन मंथ का आईडी जो था DDL मंथ डॉट आइटम डॉट एट I डॉट टू स्ट्रिंग, और ईयर के लिए I स्टार्ट होगा जितना आप देना चाहते हैं, लाइक 1980 टू करेंट ईयर 2021 एंड देन ईयर आईडी जो है DDL ईयर डॉट आइटम डॉट एट टू स्ट्रिंग। अब हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। इसके लिए लेवल का टेक्स्ट और आईडी सेम प्रोसेस में चेंज करते हैं और इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाकर लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट और इसको राइट क्लिक करने पर आएगा एडिट आइटम। उसमें जाके जो नेम चाहिए, लाइक जैसा मैं ऑयल पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग एट्सेट्रा टेक्स्ट में वैल्यू देकर एक के बाद एक ऐड करता हूँ। अब हम और दोनों ऑप्शन क्रिएट करते हैं, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। इसके लेवल में प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं आईडी और टेक्स्ट का। टेक्स्ट में पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड एंड लेवल LBL पासवर्ड एंड LBL कन्फर्म पासवर्ड। पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, ID TXT पासवर्ड और टेक्स्ट मोड पासवर्ड है। सिमिलरली कन्फर्म पासवर्ड के लिए भी ID TXT कन्फर्म पासवर्ड एंड टेक्स्ट मोड पासवर्ड। और एंड में एक और बटन नाम का टूल लेते हैं टेक्स्ट टूल बॉक्स से एंड इसका प्रॉपर्टीज में जाके टेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू एंड कुछ और प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं इसका। अब राइट क्लिक करके व्यू कोड करके C# कोड में चलते हैं फिर से। अब देखेंगे नीचे बटन का फंक्शन क्रिएटेड है, तो इसमें एक कंडीशन देना है। अगर जितने भी सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, लाइक नेम, एड्रेस, पासवर्ड, इसमें वैल्यू ना रहा तो एरर है। तो कंडीशन देते हैं, इफ एड्रेस का जो आईडी था TXT एड्रेस डॉट टेक्स्ट इजिकल टू नल, और पासवर्ड का जो आईडी था TXT पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इजिकल टू नल। सिमिलरली सारे टेक्स्ट बॉक्स लिखना है, लाइक ईमेल, नेम एंड अदर टेक्स्ट बॉक्सेस।
तो ये एरर देगा LBL एरर डॉट टेक्स्ट इजिकल टू इंटर ऑल फील्ड्स। अदरवाइज एल्स LBL एरर डॉट टेक्स्ट इजिकल टू थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ हमें LBL एरर में प्रॉब्लम दिख रहा है क्योंकि ऐसा कोई आईडी है ही नहीं। तो एक लेबल लेते हैं अंत में और उसका टेक्स्ट नाल करके आईडी में LBL एरर करते हैं। तो अब ये एरर का आईडी है। तो चलिए अब तक के काम को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र, और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ब्राउज़र ओपन होकर आ रहा है जिसमें एक वेबसाइट क्रिएट होकर आ रहा है। तो पहले हम अगर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो एंटर ऑल फील्ड्स एरर मैसेज आ रहा है क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आप वैल्यू देके देखते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ की जगह भी देख सकते हैं, हमने C# कोड में जैसा चेंज किया था वैसे ही आ रहा है। पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड 1 2 3 सेम देने पर थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। लेकिन अगर हम गलत देते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो रहा है। इसके लिए चलिए C# में एक और कंडीशन लगाते हैं। पहले इफ में तो सारे बॉक्स फिलअप करना पड़ेगा, यहाँ तो ठीक है। एल्स पार्ट में कंडीशन देते हैं कि इफ txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इजिकल टू txt कन्फर्म पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, दोनों अगर सेम हुआ तो देन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अदरवाइज एल्स LBL एरर डॉट टेक्स्ट एक मैसेज देगा एरर का, इंटर सेम पासवर्ड। अब आप देख सकते हैं कि गलत पासवर्ड देने पे एरर मैसेज दे रहा है, मतलब पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में सेम वैल्यू होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के लिए। अब नेक्स्ट आप सबको एक और आइटम दिखाना चाहता हूं जो है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक मतलब ये एक साइट से दूसरे साइट या एक पेज से दूसरे पेज और एक लिंक से दूसरे लिंक में ले जाता है। तो यहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशन दिखाएंगे। तो इसके लिए टूल बॉक्स से एक चेक बॉक्स और एक हाइपरलिंक को लेते हैं। हाइपरलिंक टेक्स्ट में एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं और कोड में जाकर एक और कंडीशन देते हैं। अगर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड सेम रहा तो एक और चेक करेगा कि इफ चेकबॉक्स 1 डॉट चेक्ड इजिकल टू ट्रू, मतलब कि चेकबॉक्स 1 जो चेकबॉक्स हमने लिया था उसका आईडी है और अगर इसे चेक किया तो ही रजिस्ट्रेशन होगा, वरना एल्स एरर देगा लाइक रीड टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली। तो ये था चेक बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे हाइपरलिंक के लिए एक और चीज़ करते हैं कि एक कंडीशन बनाते हैं कुछ भी और इसको ले जाकर प्रोजेक्ट के पाथ में पेस्ट करते हैं जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेव हो रहा है। और इसको इसके अंदर कुछ भी कंडीशन देते हैं कि लाइक मिनिमम 10th पास ऐसा कुछ। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के प्रॉपर्टीज़ के नेविगेट यूआरएल ऑप्शन में जाकर इसको ऐड करते हैं। आप ब्राउज़र में वेबसाइट में अगर टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करेंगे तो आपको कंडीशन दिख जाएगा कि क्या क्या कंडीशन है। जैसे मैंने दिया था 10th पास वही दिखाएगा आपको। आप नेक्स्ट आप कुछ और डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लाइक डिज़ाइन को स्प्लिट करके HTML कोड में लाइक नेम के अंदर अगर आप प्लेस होल्डर इजिकल टू एंटर नेम देते हैं तो फॉर्म फिलअप के वक्त नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप सजेशन के लिए एंटर नेम दिखाएगा। तो दोस्तों आप ये हर फील्ड में कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने करीब सारे डिज़ाइन एक एक करके दिखा दिया। बेसिकली ये डिज़ाइनर का या आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को डेवलप करेंगे या डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो लास्ट एक बार सारे फॉर्म फिलअप करके ट्राई करके सबमिट करते हैं। आप एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें दोस्तों कि हम हर सिचुएशन में अपने ज़रूरत के मुताबिक डिज़ाइन करते हैं और उसके मुताबिक ही कोड जनरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले कोड लिखकर कैसे डिज़ाइन करना है ये सोचेंगे, हमारे डिज़ाइन के मुताबिक ही हम कोड जनरेट करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने फॉर्म के सारे बॉक्सेस फिलअप कर दिया है और टर्म्स एंड कंडीशन को भी चेक किया है और फिर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिले और हम अगला पार्ट और भी अच्छा बना सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।